हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग का शुरुआत मैंने सुबह से किया है 8 बजे से। और मुझे कहीं जाना है। आप लोग इस तरह से रेडी देख के आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा रेडी वेडी होकर क्यों आ गई है। तो आज मुझे जाना है पूजा में, मतलब हम लोग की कॉलोनी में ही एक भाभी पूजा कर रही हैं। कोई दुर्गा माता का पूजा हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस पूजा के बारे में, लेकिन वो बुलाई हैं और इसमें जाना ज़रूरी होता है। अगर आप मन बना लिए हैं कि आप यस बोल दिए हैं वहाँ जाने के लिए, तो आपको जाना ही जाना है। तो थोड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं सुबह उठ के जल्दी नहा ली क्योंकि वहाँ जाना था। खांसी मेरी ठीक नहीं हो रही है। अगर आप लोगों को कोई उपचार पता हो, घरेलू उपचार, तो बताइएगा। दवा कर करके मैं थक गई हूँ और उसी वजह से मुझे शरीर में भी दर्द और फीवर जैसा भी बना हुआ है। देखते हैं, नहीं तो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। लेकिन जाना ज़रूरी था, पूजा वाली बात थी। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। मैंने इस तरह की आज रेड कलर की साड़ी पहन ली हुई है और आज थोड़ी बड़ी बिंदी लगे। छोटी बिंदी में थोड़ा एज कम लगता है और बड़ी बिंदी में ज़्यादा सॉरी। तो इस तरह से मैंने आज एक नेक पीस पहन लिया हुआ है साउथ इंडियन वाला, और बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिल गया था मीशो से। और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है इस तरीके के साड़ियों के साथ, स्पेशली, और सिल्क की साड़ियों के साथ बहुत अच्छे जाता है। ये सिल्क नहीं है, ये शिफॉन है। ये शिफॉन कपड़ा है, लेकिन हाँ, देखने में इस पर जा रहा था इसलिए मैंने पहन लिया। अरे कान का मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा छोटा सा। तो बस रेडी हो चुकी हूँ। मैंने इस तरीके की चूड़ी पहन ली हुई है। ये चूड़ा भी मैंने, जो बीच का आप ये कंगन देख रहे हैं ना, ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था। बहुत प्यारा लगता है ये भी। इस तरीके की गेटअप में पहनने के साथ चलता है, खूब बढ़िया चलता है। तो इसको कैसी लग रही बताइएगा। और अब मैं चल रही हूँ वहाँ पे, और वहाँ की पूजा कैसे होती है, क्या होती है, दिखाऊंगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। किट्टू अभी सोई है और किट्टू पापा ऑफिस जाने वाले हैं, तो मैंने कहा ऑफिस जाने से पहले उसको पहुंचा दीजिएगा वहीं पे मेरे पास। अभी सोई है तो डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता बच्चे को। बस चलते हैं वहाँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहले पैर रंगने का वो हो रहा है। मतलब पैर रंग के ही किसी पूजा में सम्मिलित होते हैं। ये सुहागिनों का श्रृंगार होता है। तो सबसे पहले पैर को कलर किया जाता है अच्छे से, और उसके बाद पूजा में हम लोग बैठते हैं। तो इतने लोग आ गए हैं, यहाँ पे 14 लोगों की ज़रूरत थी, तो 14 लोग आ गए हैं। और एक भाभी नहीं आ पाई थी, तो वो बाद में आई हैं। और इस तरह से मतलब पार्ट पार्ट करके एक तरफ 7 लोग, एक तरफ 7 लोग बैठे हुए थे। और इनकी जो भाभी हमको इन्वाइट की थी पूजा में, उनकी 2 भाभियाँ आई हुई थी, तो वो पूजा कर रही हैं और हम लोग भी यहाँ बगल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले गौरी गणेश जी जो गोबर का बनता है, तो वो बनाया गया है और उन्हीं की पूजा हो रही है। कलावा चढ़ाया जा रहा है पान के पत्ता पे, और बगल में सुपारी भी रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो आप गोला गोला सा देख रहे हैं, मिट्टी का कुछ बना हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस पूजा का मुझे, तो आप लोग बताइएगा आप लोग की तरफ भी ऐसे होता है या नहीं होता है। तो ये मिट्टी का रखा गया है गोला गोला, फिर इसमें लैया चढ़ता है। तो यहाँ पे लैया जितनी भी औरतें हैं उनके ठीक सामने, मतलब कि एक एक बाउल करके, बड़ा वाला बाउल करके लैया चढ़ मतलब दिया जा रहा है। और उसकी क्वांटिटी में मतलब बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे मतलब एक नाप होता है हर चीज़ का। और उसके बाद चना रखा जा रहा है, जो भुना चना होता है, तो उसी लाई के ऊपर चना रखा जाएगा सबके सामने सामने। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ रखा गया सबके सामने सामने, जितनी भी लेडीज़ यहाँ बैठी हुई हैं। और उसके बाद उसी चने पे वो क्या बोलते हैं, मिठाई चढ़ाई जाती है। पेड़ा है यहाँ पे और गुड़ है, 5 गुड़। तो सबको अपने अपने आंचल में यही लेना है, मतलब एक दूसरे का बदल बदल के लेना है, अपना नहीं लेना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, भाभी अपना उनको दे रही हैं और वो वाली भाभी अपना उनको देंगी। ऐसे बारी बारी से लाइन से सबको आपस आपस में शेयर करना है, तो वही प्रसाद। तो बस इस तरीके से वो उनके आंचल में डाल रही हैं, वो उनके आंचल में डाल रही है। इस तरीके से ये हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रही है, और इसके बाद कथा होगी, जो कहानी होती है इस पूजा की। तो आरती हो रही है। सबसे पहले सब लोग बारी बारी से पूजा करेंगे। तो यहाँ पे 2 माला आप लोग देख सकते हैं ना बना है। तो जो 7 लोग हैं इधर से करेंगी और 7 लोग उधर से उसी पे पूजा करेंगी, आरती करेंगी, तिलक लगाएंगी। जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद देखिए मैं लगा चुकी हूँ। मैं कैमरे से शूट नहीं कर पा रही थी, अपना दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ भाभी कर रही हैं, ये नीलम भाभी हैं, वो भी आई थी। और यहाँ पे कहानी शुरू है, कथा जो होती है इसमें। चिढ़ती बहुत रही, कहाँ है का इसे घर में शादी करेंगे ना कि इसे देखते हैं कैसे खिलाती है। तो अपने आदमी से बोली कि इसकी अब शादी करने लायक हो गई है, इसके लिए लड़का उड़का ढूंढो। गया तो इसको हर। तो यहाँ पे 2-3 जो है कथाएं कही जाती हैं इस पूजा से संबंधित। उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे जो भी लैया हम लोग को दिया गया था, मतलब प्रसाद जो दिया गया था आंचल में, वो भोग लगाना है। और इसका ये नियम है कि ये जो प्रसाद है मतलब हस्बैंड वाइफ को खाना है, घर में बच्चों को नहीं देना है। तो बस वही हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, जितना हो सके हम लोग फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद देखिए लास्ट में जो चद्दर बिछाया गया है, इस चद्दर को ऐसे से फोल्ड किया जाएगा और गाना गाते हुए, तो इस चद्दर को ही माता के हाथ पैरों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा धीरे धीरे।
धीरे पाँव दबाओ मोरी मई। गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, करे जाना मेरे घर में। तो पूजा हो गई है संपन्न। उसके बाद यहाँ पे 5 भक्ति गाना गाना होता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ गणेश जी से, और क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा से स्टार्ट होता है, उसके बाद और भाभियाँ लोग गाती हैं। उसके बाद शाम को हम आ जाते हैं अपने रूम पे पूजा संपन्न होने के बाद। और यहाँ पे देखिए शाम को हम आ जाते हैं एक भाभी के यहाँ, बगल में भाभी हैं, वो हमको इनवाइट की हुई थी, और कई सारी भाभियाँ आई हुई थी बगल में। यहाँ होली मिलन भाई साहब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, इतना ज़्यादा ये लंबा खींचा जा रहा है, ये नवरात्रि तक चलेगा, नवरात्रि के पहले तक। और यहाँ पे देखिए किट्टू आए और डांस ना करें, इनका डांस सब बहुत मिस करता है कॉलोनी में। जितनी भी भाभियाँ होती हैं सब बोलती किट्टू तुम पहले करो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा डांस। इस पूरी कॉलोनी में किट्टू सबकी फेवरेट है। किट्टू की वजह से ही लोग मुझे जानते हैं, नहीं तो मैं बहुत लोगों को यहाँ नहीं जानती थी पहले। और उसके बाद खाने पीने के बाद यहाँ पे सारी भाभियाँ बारी बारी से डांस करती हैं। सब हमारी बगल की सब भाभियाँ हैं, और होली पे ही ऐसा टाइम होता है जो सब इकट्ठा होती हैं, एकजुट होती हैं और पार्टी वगैरह करती हैं, डांस करती हैं, बहुत मस्ती होता है, बहुत अच्छा लगता है। साल भर में एक बार ये सब होता है। और उसके बाद यहाँ पे नाश्ते में हम लोग को आज मिला था पाव भाजी, जो बहुत ही यम्मी बनाई थी भाभी। और खाने पीने के बाद सब डांस जम के करते हैं, बहुत मज़ा आती है। कभी कभी लेडीज़ों को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, नहीं तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलता है। यही एक टाइम होता है लोग अपने लिए टाइम देते हैं। तो गाइज़ ये है मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने पूजा भी दिखाया, जो तुरैया माता या दुर्दुरी माता जो भी कहते हैं, तो वो है। मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक पूजा था जिसमें मैं कभी गई नहीं थी, पहली बार गई हूँ। तो अगर आप लोग की तरफ ये वाला पूजा होता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। हो सकता है मुझे मतलब हो सकता है उस पूजा का नाम लेने में मुझसे गलती हो रही है, तो आप लोग बताइएगा इस पूजा को क्या कहते हैं और इसमें किस चीज़ की पूजा होती है। मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे बुला लिया गया था इसलिए मैं चली गई थी। और होली मिलन तो आप लोग देख ही सकते हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है भाई साहब, ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसे ही होली मिलन होता है, और नवरात्रि तक होगा। नवरात्रि जब तक नहीं चढ़ेगी तब तक आप होता ही रहेगा। नवरात्रि 9 तारीख को है, उसके पहले तक होली मिलन चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा भी लगता है, लोग जुटते हैं, डांस होता है, मस्ती होती है, तो ठीक भी लगता है, मज़ा भी आती है। तो ये पूरे ब्लॉग में आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आप अपने अंजलि सिंह को दीजिए विदा। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।